हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 7 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, डेरिवेशन ऑफ सेविंग्स कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ये लास्ट क्लास के वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 3 to 4 मार्क्स में आता है, बहुत चांसेस होते हैं इसके आने के। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे सेविंग्स कर्व का कंजम्पशन कर्व से, इसे सेविंग फंक्शन भी बोल देते हैं कि डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। तो हमेशा इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एक शेड्यूल को, जिसे हम समझा सकें एग्जामिनर को कि किस तरह से कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डिराइव होता है। क्योंकि कंजम्पशन होती है उसके बाद सेविंग्स आती है, और दोनों ही इनकम के पार्ट हैं, इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग, जिसे हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके फाइंड करते हैं। 0, 20, 40, 60, 80। कंजम्पशन का जो शेड्यूल है वो मैंने बनाना आपको पहले भी सिखाया था कि आपको हमेशा एक मिनिमम लेवल रखना है कंजम्पशन का, और उसे कांस्टेंट रेट से आप इसको इंक्रीज़ करते रहिए। तो इस तरह से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और सेविंग्स फाइंड करने के लिए इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करना है। इस तरह से हमारा आ गया यहाँ पे कंजम्पशन और सेविंग्स। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम एक बार समझ लेते हैं सेविंग्स और कंजम्पशन में। आप यहाँ देखेंगे कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, जिसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, और उसी तरह से मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग को ऑटोनॉमस सेविंग, यानी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी बार, तो ये आ जाएगा माइनस सी बार, या इसे एस बार भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा ये वाला लेवल है जहाँ इनकम और कंजम्पशन हमारा 40 है, इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशंस और इनकम एक दूसरे के बराबर है, या हम बोल सकते हैं सेविंग ज़ीरो के इक्वल है। और उसके बाद ये हमारा ऐसा पॉइंट है ब्रेक इवन के बाद जहाँ पर इनकम का लेवल ज़्यादा हो जाता है और कंजम्पशन का लेवल इनकम से कम हो जाता है, जहाँ पे हमारी जो सेविंग्स हैं ये पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे तो नेगेटिव सेविंग्स है हमारी यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पॉजिटिव सेविंग्स है। तो इसी को बस हमें ग्राफ के थ्रू देखना है, डिराइव करना है, कैसे ड्राइव करते हैं इसे वो देख रहे हैं हम। मैं स्केल की हेल्प नहीं ले रहा हूँ, आपको स्केल से ही करना है। कंजम्पशन, यहाँ सेविंग, इनकम, देखिए ये तो हमारी 45 डिग्री से जाएगा इनकम, और कंजम्पशन हमेशा कहाँ से होगा? वाई एक्सिस से, क्योंकि इसका मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, मिनिमम लेवल होता है जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है, फिर भी कंजम्पशन का एक लेवल होता है। अब हम ये सेविंग्स कैसे बनाएंगे इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ से जितना ऊपर हमारा कंजम्पशन है, देखिए कंजम्पशन जितना ऊपर है यहाँ से उतनी ही नीचे हमारी सेविंग्स जाएगी। ये आप स्केल से मेज़र करके कर सकते हैं। जहाँ पर हमारा एक ब्रेक इवन पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, ये ब्रेक इवन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर है। इस ब्रेक इवन पॉइंट पे आप देखेंगे शेड्यूल में तो हमारी जो सेविंग्स है वो ज़ीरो है, तो सेविंग ज़ीरो होनी चाहिए। तो सेम इसके ही एक पैरेलल लाइन खींची जाएगी स्ट्रेट में, जहाँ पर सेविंग्स हमारी ज़ीरो हो जाएगी। ये यहाँ हमारी सेविंग्स ज़ीरो होगी, इसको मैं एफ पॉइंट दे देता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट है ये, और सेविंग्स हमारी यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमें आगे तक लाइन को एक्सटेंड करना है, और ये आपको दिखेगा कि हमारा ये
सेविंग कर्व ड्रॉ हो गया है। इस तरह से कंजम्पशन कर्व से हम सेविंग कर्व को फाइंड कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है और ये एरिया है हमारा ऑटोनॉमस सेविंग्स। और एफ और ई पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। यहाँ नेगेटिव सेविंग्स है, यहाँ पॉजिटिव सेविंग्स हैं। अब ये तो डिराइव हो गया, लेकिन सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, हमें इसे एक्सप्लेन भी करना होता है। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स भी हमें यहाँ पे देखने होते हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरे नोट्स हैं आप लोगों के पास, उन नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन है वो पॉइंट्स। आप देखेंगे जो जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है सिर्फ उसी को ही आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते थे 9th-10th क्लास में, सेम उस कंस्ट्रक्शन को ही हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे आप देखेंगे CC इज़ अ स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व। नाउ वी शैल ड्रॉ इनकम कर्व फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन विच इज़ 45 डिग्री। अब यहाँ से हमने ये कंजम्पशन कर्व बनाया और उसके बाद ये हमारी 45 डिग्री की इनकम लाइन बन गई है। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, सारी चीज़ें आपको बतानी है जो जो आपने यहाँ पे करा है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लेवल ऐसा आया है जो हमारी जो इनकम और सेविंग्स होती है इन दोनों को सम करके बनता है, कंजम्पशन और सेविंग को सम करके बनता है इनकम। ठीक है, ज़ीरो लेवल जहाँ पर है इनकम का वहाँ हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन के सेम नीचे जितना वाई एक्सिस पे ऊपर है सेम उतना ही नीचे ऑटोनॉमस सेविंग्स हम मार्क करेंगे और वहाँ पे हम उसको पॉइंट डाल देंगे कोई भी, जैसे मैंने यहाँ एस पॉइंट डाल रखा है। उसके बाद हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इनकम और कंजम्पशन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। सेम वही ब्रेक इवन पॉइंट हमारा नीचे भी है जहाँ पर सेविंग्स हमारी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, उसके बाद ऑटोनॉमस सेविंग और ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर सेविंग 0 है, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए हम अपनी लाइन को एक्सटेंड करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, सेविंग कर्व हमें मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, आपको तो ये पता ही है जो कंजम्पशन कर्व होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, ये कंजम्पशन कर्व को रिप्रेजेंट करता है और ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आया आप लोगों के फॉर्मूला, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। जो MPC है वो स्लोप होता है कंजम्पशन कर्व का और जो MPS है वो स्लोप होता है सेविंग्स कर्व का। ठीक है, अब इसके अंदर लगभग हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल की कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और आपके बहुत ही काम